बिजनौर में धामपुर पालिका अध्यक्ष पद के सपा नेता हाजी मतलूब अंसारी की ओर से अजीब मुशान मुशायरा एवं पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बेस्ट टीचर एमजी पटेल नेशनल अवार्ड 2022 पुणे महाराष्ट्र में सम्मानित हुए मास्टर शमशेर अली के एक शाम कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। हाजी मतलूब अहमद ने शमशेर अली को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया और इसी मौके पर बतौर मुख्य अतिथि डॉक्टर कमाल अहमद ने कहा कि बेस्ट शिक्षक के रूप में मास्टर शमशेर अली को पुणे में जो सम्मान मिला है, उससे धामपुर के साथ ही जनपद बिजनौर का पूरे देश में नाम रोशन हुआ है। और जितने भी हमारे शायर आए हुए हैं, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज बड़ी खुशी का दिन है कि मेरे एक साथी हैं मास्टर शमशेर साहब, ये मेरे बचपन के साथी हैं। इन्होंने हमें कक्षा 1 से 8 में से मेरे साथ में पढ़ाई की और आज मास्टर साहब को पूना में जो है उनसे हमारे अब बात करेंगे अलीगढ़ की, जहां अलीगढ़ का एक ऐसा गांव जहां किसी की मौत हो जाए तो 24 घंटे में दूसरी मौत निश्चित है और अगर तीसरी हो जाए तो चौथी मौत हो जाती है, यानी कि इस गांव में होती है जोड़े से मौत। ये बात हम नहीं कह रही हैं, इस बात की पुष्टि अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क इलाका स्थित गांव भदेसी निवासी नौजवान व बुजुर्ग करते हुए अपनी आंखों देखी बता रहे हैं। ये बताइए क्या नाम है आपका और इस गांव में कब से रह रहे हैं आप? मेरा नाम गंगावासी है, पूर्व प्रधान हूँ और मेरी उम्र करीब 72-73 साल की हो गई और अपने पिताजी के भी थोड़ा बहुत बड़ा ज्ञान है, अपने बाबा का भी है। ये गांव तो कम से कम 100 साल पुराना है, ज़्यादा बड़ा नहीं था, अब बड़ा हो गया है। गांव की पब्लिक बड़ी है, परंतु जो गांव में हमने यही देखा है कि अगर एक मौत हो गई तो गांव पूरा इस चक्कर में रहता है कि भाई दूसरा कौन मरेगा, और दूसरा मर गया, अगर तीसरा मर जाता तो फिर चौथा मरेगा, और चौथे के बाद अगर पांचवा मर जाता तो फिर छठा भी मरेगा। इस गांव की ये पोजीशन है, पुराना इतिहास है। पुराना इतिहास है ये। तो क्या माना जाए, इसे किस नज़रिए से देखते हैं आप? शायद इसे तो यही देखते हैं कि क्या प्रभु की देन है इस गांव में, और तो हमें कोई ज़्यादा जाके मामले में जानता ना है कि साहब कि कैसे मरते कैसे ना मरते। तो मरने वाले जवान होते हैं? हाँ, जवान ही मरते। अभी देखो कल एक लोटा ख़त्म भया, फिर दूसरा लोटा भी ख़त्म हो गया। अब डर कैसा है? अब डर कैसा है गाँव में? अब डर ये है कि भाई अब तीसरा न मरे कोई, अगर तीसरा मरता है तो फिर चौथा लाजमी मरेगा, और चौथा मर गया तो फिर ये कहते हैं कि अगर पांचवा मरता है तो फिर छठा मरेगा। लोगों में डर मतलब पैदा हो जाता है। डर पैदा हो जाता है, ये बहुत बड़ा डर पैदा हो जाता है एक मौत के बाद ही। एक मौत के बाद। उनका कहना है कि सिलसिलेवार मौत से ग्रामीण दहशत में रहने को मजबूर है। ताज़ा मामले में अब तक 4 दिनों में 4 मौतों की पुष्टि हुई है। अब इसे कोई घटना कहीं या ग्रामीणों का अंधविश्वास या मात्र एक इत्तेफाक कहीं, जो भी हो ग्रामीण इससे परेशान है। आपको अवगत करा दें कि अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क इलाका स्थित भदेसी गांव करीब 100 साल पुराना है, जिसकी प्रारंभिक आबादी 200 की ही रही होगी। हालांकि अब आबादी बढ़कर 7 से 8 हजार के करीब पहुंच चुकी है। इस गांव में मिश्रित आबादी रहती है। भदेसी गांव दिल्ली हावड़ा रेलवे ट्रैक के किनारे बसा हुआ है। गांव के पूर्व ग्राम प्रधान गंगावासी बता रहे हैं कि उनकी उम्र करीब 72 से 73 वर्ष हो चुकी है। उन्होंने अपने सामने अब तक कई मौतों को अपने सामने होते हुए देखा है, जो कि जोड़े से हुई है। गंगावासी का कहना है कि अगर किसी एक व्यक्ति की मौत हो जाए तो गांव में दहशत फैल जाती है कि अब किसी प्रकार 24 घंटे शांति से बीत जाए तो ठीक है, वरना दूसरी मौत निश्चित है। उसके बाद अगर तीसरी मौत हो जाए तो चौथी मौत निश्चित है। इसी प्रकार पांचवी हो जाए तो छठी मौत निश्चित है। ताज़ा मामले की बात की जाए तो गांव के बोरे नामक 22 वर्षीय युवक की किसी कारणवश मृत्यु हो गई, जिसके बाद सिलसिलेवार टेनी, विष्णु व जीतू समेत 4 दिन में अब तक 4 मौतें सामने आ चुकी हैं। गांव में एक बार फिर से सिलसिलेवार मौतों के कारण ये मामला चर्चा का विषय बन चुका है। गाँव के लोग अपने अपने तरीके से इस मामले को बता रहे हैं। मैं आपका किस गांव के हूँ? गांव भदेसी का हूँ, मेरा नाम मनोज चौधरी है। ऐसी क्या वजह है कि यहाँ पर जोड़े से मृत्यु होती है, क्या कारण रहता है?
कारण ये है, मेरे भाई की मृत्यु, इससे पहले भी 2 मृत्यु हुई हैं, उसके बाद आज भी 1 मृत्यु हुई है। नहीं, क्या कारण से मृत्यु होती है और किस वजह से होती है? पता नहीं, ये तो बहुत दिन से चलती कितने है, सालों से ये सब कुछ चला हुआ है? बहुत दिन से चला आ रहा है। तो मृत्यु जवान मृत्यु होती है या बूढ़े लोग भी मरते हैं? जवान भी होती हैं और बूढ़े लोग भी होते हैं, दोनों। ऐसा कितनी बार हो चुका है और लगातार कब से होता हुआ आ रहा है? ये बहुत साल तो होता है। आपके साथ क्या घटना हुई है? मेरा भाई एक्सपायर हुआ था, उसके फेफड़े में पानी था, उसके बाद दिल्ली भर्ती कराया था मैंने, उसके बाद दिल में पानी गया था, उसके दिल का पानी निकलवाया, एम्स में भर्ती रहा, उसके बाद आपके भाई के साथ साथ किसी और की भी मृत्यु हुई है? हाँ, 2 जने की और हुई है, आज भी 1 की हुई है। आपके भाई को कितना समय हो गया मृत्यु? 4 दिन हो गए आज। 4 दिन में कितने लोग अभी तक मर चुके हैं? 4 जने हो गए। हालांकि हर किसी की बताई हुई बात एक दूसरे से मेल खा रही है। अब इस मामले पर जब हिंदू रीति रिवाज से संबंधित हिंदू धर्म गुरु डॉक्टर पूजा शकुन पांडे से बात की गई, तो उन्होंने इस मामले को पितृदोष बताते हुए इन घटनाओं को धार्मिक रूप दे दिया। देखिए, इस टाइप की जो समस्याएं हैं, ये समस्याएं हमारे कर्मों पर आधारित हैं, निर्भर करती हैं। जिस तरीके से किसी भी परिवार के लिए उसके पितृदोष और पितरों का शांत होना आवश्यक है, उसी तरीके से जब समूह बनता है, मोहल्ला बनता है, शहर बनता है, वो सारी चीज़ें जो है उस पर आधारित होती हैं और कोई ना कोई दोष होता है सनातन धर्मानुसार। तो कहीं ना कहीं कुछ दोष ऐसा है उस गांव का, वहाँ की मिट्टी का, या कोई ऐसा रहस्य जरूर होगा जिसका समाधान निश्चित तौर पर सनातन में मौजूद है। परंतु दिक्कत इस बात की है कि आधुनिकता में हम सब लोग इतने लिप्त हो चुके हैं कि कुछ कर्मकांड जो अति आवश्यक है करना, जिनको करना मन की शांति से लेकर के सामाजिक शांति के लिए भी आवश्यक होता है, उनको हमने दरकिनार कर दिया है, ये कहते हुए कि ये अंधविश्वास है, या ये मानते हुए कि हम लोग आधुनिक लोग हैं, इन चीज़ों में विश्वास नहीं करते। तो आपको तो मूल्यों में आना ही पड़ेगा। सनातन में इसका समाधान है। मैं गांव वालों के लिए, सबके लिए प्रार्थना करती हूँ यहीं बैठ करके, और साथ में ये भी आह्वान करती हूँ कि यदि वो लोग आएंगे तो बैठ करके इसका समाधान निश्चित तौर पर हमारे समाधान में उपलब्ध है, तो उसका लाभ उठाएं और आतंकित होने की आवश्यकता नहीं है। समस्या को ढूंढने की आवश्यकता है कि उसकी जड़ कहाँ है, और जड़ मूल तक पहुँचने का कार्य हमारे माध्यम से हो सकता है। तो आप लोग आएँ और सनातन के द्वारा इस समाधान को ढूंढते हुए और शांति लें, और उस गांव में जो भी ये माहौल क्रिएट हो रहा है, ये किसी न किसी दोष की वजह से है, और उस दोष को समाप्त करने का दायित्व जो है उन्हीं गांव के लोगों। अब इसे कोई घटना कहीं या ग्रामीणों का अंधविश्वास या मात्र एक इत्तेफाक कहीं, जो भी हो, ग्रामीण इससे परेशान है।